नमस्कार, मैं डॉक्टर जसविंदर लाइफ अवेदा से। आज हम बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जिसे हम कहते हैं कि हमें एलर्जी है, नज़ला ज़ुकाम छींक जो होती है वो। तो एक्चुअल में होता क्या है, एलर्जी कैसे बनती है? जो भी हम खाते हैं वो अगर हमारा शरीर उसको ठीक से पचा नहीं पाता तो वो आम बनता है, जिसे हम टॉक्सिन बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कफ़ है वो कफ़ के रूप में हमारे जो चेस्ट से ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जमना शुरू होता है। तो कुछ लोगों को जैसे ही वो धूल मिट्टी में जाते हैं छींकें शुरू हो जाती हैं या नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। कईयों को गले के अंदर कच्चा रेशा गिरता है, आँखों से पानी आता है, फिर वो दवाइयाँ लेते हैं, एंटी एलर्जिक लेते हैं। जब तक लेते हैं तब तक उनको फ़र्क रहता है, जब छोड़ देते हैं दोबारा से वही तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो ये कुछ उसके विशेष लक्षण होते हैं, जिसे हम साइंस कहते हैं, जो हम देखते हैं। अब ये तो हो गया ये रोग कि ये हुआ कैसे, ये क्या है, ये कैसे होता है। तो अब इसकी रोकथाम क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर वो आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आपकी जो मौसम बदलते ही आपको ये दिक्कतें आती हैं वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप अगर सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपना फ्रेश हो जाइए गर्म पानी वगैरह पीकर। उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम शुरू कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं आप तो सबसे पहले सांस लेना छोड़ना हम यही करें 5 से 7 मिनट। उसके बाद फिर आप 1 से 1.5 घंटे बाद खाना खाइए, अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए, रोटी लीजिए, सब्ज़ी लीजिए, दही नहीं लेंगे आप। और कोशिश करें कि जो घी है वो रोटी के ऊपर ना लगा के आप थोड़ा सब्ज़ी में ही डाल लें। खाने के साथ सुबह कभी भी आप चाय ना लें अगर आपको एलर्जी की खास करके दिक्कत है। उसके 1.5 घंटे बाद आप चाय ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। पर अगर आप हर्बल टी जैसे ग्रीन टी होती है या फिर अदरक तुलसी वगैरह की चाय ले सकते हैं। 2 बिस्किट ले लीजिए, फिर लंच 1 बजे कर लीजिए, फिर वही 4 बजे जो मैं पहले आप बताती हूँ हमेशा कि कोई छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। आप थोड़ी हेल्दी ब्रेक कहते हैं हम उसे, कोई सेब खा लीजिए या भुने हुए चने रख लीजिए अपने पास। जो रात का खाना है ना वो हमेशा हल्का खाएँ आप। वो आप 1 से 1.5 फुल्का लें दाल या सब्ज़ी के साथ। एक चीज़ ज़रूर हमने नोट करनी है कि हमने सरसों नहीं खानी है। सरसों हो गई, भिंडी हो गई, ये रात के समय तो बिल्कुल खानी ही नहीं है। चावल नहीं खाने हैं रात के समय। और अगर आप रात को सोते समय दूध लेते हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप उसमें थोड़ी सी हल्दी और सौंफ उबाल के वो छान के वो दूध आपने पीना है। इसके अलावा आप अगर हो सके तो एक नस्से होता है, नस्से एक टेक्निक है, बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। आप ना नाक में नहाने के बाद तेल लगाया करें, बादाम रोगन लगा लें या फिर गाय का देसी घी होता है वो लगाएं अपने नाक में। रोज़मर्रा की अपना लीजिए कि आपने रोज़ ये करना है। इसके अलावा हमारी एक मेडिसिन है एलर्जी नाम से हमने बनाई है, उसमें शीरीष है, हरिद्रा है, अश्वगंधा और कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं। उसका सेवन करने से हमने बहुत से ऐसे रोगी हैं जो गर्मियों में भी सर्द गर्म हो जाते थे, कहते थे हम आइसक्रीम नहीं खा पाते, नींबू खाने से जिनका गला ख़राब हो जाता था, वो सब ठीक हुए हैं। तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए हमारे नीचे के दिए गए नंबरों पर आप कॉल कीजिए, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपकी हिस्ट्री है टीबी की या क्रॉनिक अस्थमा की, तो ये दवाई आप बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लीजिए। अगर आपको ऐसी जानकारियाँ और चाहिए हेल्थ के बारे में या कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ के बारे में, तो हमारे नीचे के दिए गए लिंक पर आप पोस्ट कीजिए, हम उस पे ज़रूर काम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अच्छा काम करते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएँ आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।